श्री कृष्ण कहते हैं, मांस खाना पुण्य है या पाप? एक बार जरूर जानिए। यह प्रश्न न केवल हमारे धर्म, नैतिकता और कर्म के सिद्धांतों से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जाकर हमारी आत्मा से संवाद करता है। श्री कृष्ण के ये शब्द न केवल एक साधारण विचार हैं, बल्कि यह हमारी जीवन शैली, हमारे निर्णय और हमारे द्वारा चुने गए मार्ग को परखने का एक सशक्त अवसर प्रदान करते हैं। मांस भोजन पर नैतिकता और करुणा का प्रश्न। जब हम श्री कृष्ण के इन शब्दों पर विचार करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि भोजन का उद्देश्य क्या है। क्या यह केवल हमारी शारीरिक भूख मिटाने के लिए है या इससे परे भी इसका कोई अर्थ है? श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट करते हैं कि भोजन का हमारे मन, आत्मा और हमारे कर्मों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि हम जो खाते हैं वह हमारी चेतना को प्रभावित करता है। अगर हम किसी जीव की हत्या करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या हमारी चेतना शुद्ध रह सकती है? श्री कृष्ण हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हर प्राणी में वही दिव्यता निवास करती है जो हमारे भीतर है। अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत उनके उपदेशों में बार बार प्रतिध्वनित होता है। हर जीवात्मा में भगवान का वास है और उसकी हत्या करना भगवान की सृष्टि को ठेस पहुंचाने के समान है। जीव हत्या का आध्यात्मिक प्रभाव। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि हमारे हर कर्म का एक फल होता है। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हम एक ऐसा कर्म करते हैं जो हिंसा का प्रतीक है। यह कर्म हमारे कर्मचक्र में जोड़ता है और हमारे आध्यात्मिक उन्नयन को बाधित करता है। मांस खाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के प्रेम और करुणा के गुणों को चुनौती देता है। जब हम किसी जीव को भोजन के लिए मारते हैं तो हम उस जीव की पीड़ा को अनदेखा करते हैं। क्या यह संभव है कि उस पीड़ा का कोई प्रभाव न हो? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सृष्टि में हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। जो पीड़ा हम दूसरों को देते हैं वह अंततः हमारे पास लौटती है। जीव हत्या का आध्यात्मिक प्रभाव केवल बाहरी कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई को प्रभावित करता है। हर जीव में आत्मा का अंश है और जब हम किसी प्राणी का जीवन समाप्त करते हैं तो यह न केवल उसकी शारीरिक समाप्ति होती है, बल्कि हमारे अंदर की करुणा, दया और सहअस्तित्व की भावना पर भी गहरा असर डालती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीव हत्या हमें अपने उच्चतर चेतना से दूर ले जाती है। यह हमारे मन में अशांति, नकारात्मकता और दोष भावना का संचार कर सकती है, जो आत्मा के शुद्ध और दिव्य गुणों को क्षीण कर देती है। जब हम किसी जीव की पीड़ा को अनदेखा करते हैं तो यह हमारे भीतर सहानुभूति और संवेदनशीलता को कमजोर करता है, जो आत्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जब हम जीव हत्या से बचते हैं और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा शुद्ध होती है। यही शुद्धता हमें सच्चे आध्यात्मिक आनंद और ईश्वर से निकटता का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण का संतुलित दृष्टिकोण। फिर भी श्री कृष्ण का दृष्टिकोण केवल कठोर नियमों पर आधारित नहीं है। वे हमें कठोरता से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से जीने का मार्ग दिखाते हैं। वे समझते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं। श्री कृष्ण हमें धर्म की व्याख्या में लचीलापन अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, धर्म वही है जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करे और तुम्हारे कर्मों को ईश्वर की ओर ले जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश मांस खाता है तो वह यह सोचकर खाए कि उसके कर्मों में हिंसा कम से कम हो। श्री कृष्ण का संतुलित दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू को गहराई और करुणा से समझने की प्रेरणा देता है। उनकी वाणी केवल उपदेश नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य सीख है।
श्री कृष्ण का दृष्टिकोण न तो किसी कठोर नियम में बंधा है और न ही असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वह हमें संतुलन का मार्ग दिखाते हैं, जहां धर्म, कर्तव्य और प्रेम एक साथ चलते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर निर्णय सोच समझकर और धर्म के आधार पर लेना चाहिए। न केवल अपने स्वार्थ को बल्कि दूसरों के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संतुलन करुणा, ज्ञान और कर्म के बीच अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि भावनाओं में बहकर या कठोरता से बंधकर हम सच्चे सुख और शांति को नहीं पा सकते। संतुलित दृष्टिकोण से ही जीवन में स्थिरता और आत्मिक उन्नति संभव है। यह दृष्टिकोण हमें सही और गलत के बीच भेद करने, दूसरों के प्रति संवेदनशील होने और जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देता है। भोजन और चेतना का गहरा संबंध। श्री कृष्ण हमें सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सत्व गुण हमें शांति, संतुलन और आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। रजस गुण हमें अधिक सक्रिय बनाता है, जबकि तमस गुण हमें आलस्य और अज्ञानता की ओर ले जाता है। मांस को तमसिक भोजन माना गया है, जो हमारे मन और आत्मा को अशांत करता है। जब हम सत्वगुणी भोजन करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि, तो यह हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। दूसरी ओर मांस का सेवन हमें क्रोध, लालच और हिंसा की ओर प्रेरित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम आत्मा की शुद्धि चाहते हैं तो हमें अपने भोजन को भी पवित्र और शुद्ध बनाना चाहिए। भोजन और चेतना का गहरा संबंध केवल शारीरिक पोषण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। भोजन, जिसे हम अपनी इच्छाओं और भूख के अनुसार चुनते हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना को सीधे प्रभावित करता है। जब हम शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं तो यह हमारी चेतना को शांत और स्पष्ट करता है। वहीं जो भोजन हिंसा, नकारात्मकता या अत्यधिक तामसी गुणों से भरा होता है, वह हमारे मन को अशांत और उलझन में डाल सकता है। यह गहरा संबंध हमें यह समझाता है कि हमारा आहार हमारे भीतर की ऊर्जा और मानसिक स्थिति को निर्मित करता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जब हम सात्विक आहार का चुनाव करते हैं तो यह हमारे भीतर करुणा, प्रेम और शांति को बढ़ाता है और हम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर महसूस करते हैं। भोजन और चेतना का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आहार और मानसिकता को एक साथ देखना होगा। क्या मांस खाना पूर्ण रूप से पाप है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर पूरी स्पष्टता से नहीं देते, क्योंकि यह हर व्यक्ति की परिस्थितियों और सोच पर निर्भर करता है। उनका उद्देश्य हमें सही और गलत के कठोर नियम देने का नहीं, बल्कि हमें हमारी अंतरात्मा से जोड़ने का है। वे कहते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हें शांति और संतोष दे वही सही है। अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएगा। अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहता है तो उसे हिंसा और पीड़ा को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्या मांस खाना पूर्ण रूप से पाप है? यह सवाल केवल एक आहार से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मूल्यों, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक उन्नति से भी जुड़ा है। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो यह हमें हमारे कर्म, विचार और भावनाओं की गहरी समझ दिलाता है। मांस खाना, जिसे हम अक्सर केवल भूख या स्वाद के रूप में देखते हैं, क्या वास्तव में आत्मा की शुद्धता और करुणा के मार्ग पर चलने में रुकावट डालता है? यह प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे कितने निर्दयी हो सकते हैं। क्या हमारे स्वाद और शारीरिक सुख के लिए किसी जीव का जीवन खत्म करना उचित है? क्या यह हमारे भीतर की संवेदनशीलता और करुणा को कमजोर नहीं करता? श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अशुद्धि का कारण बनता है। इसलिए जब हम यह सवाल पूछते हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि मांस खाना न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें शांति और संतुलन की ओर नहीं, बल्कि अशांति और नकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण की वाणी का भावनात्मक प्रभाव। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण के ये शब्द केवल विचार नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करने का एक प्रयास हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। यह आत्मा की उन्नति, प्रेम, करुणा और दूसरों के प्रति सहानुभूति के विकास का अवसर है। जब हम उनके इन वचनों को सुनते हैं तो हमारे भीतर एक भावनात्मक ज्वार उठता है। क्या हम अपने कर्मों के प्रभाव को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं के कारण दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर रहे हैं? श्री कृष्ण हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण की वाणी का भावनात्मक प्रभाव हमारे दिल और आत्मा पर गहरा असर डालता है, क्योंकि उनकी हर शब्द में अपार करुणा, प्रेम और सत्य का मिलाजुला रूप है। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो यह सिर्फ ज्ञान का प्रवाह नहीं होता, बल्कि उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति और शांति छुपी होती है जो हमारे भीतर के भय, तनाव और अनिश्चितताओं को दूर कर देती है। उनके शब्द हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह हमारे मन को शांत कर देती है और हमारे हृदय में दिव्यता का संचार करती है। उनका हर उपदेश हमें अहंकार से परे सच्चे आत्मसंस्कार की ओर ले जाता है। वह हमें अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर मोड़ सकें। उनकी वाणी में न केवल ज्ञान है, बल्कि वह हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की एक गहरी प्रेरणा देती है। यह भावनात्मक प्रभाव हमारे जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाने में सहायक होता है। निष्कर्ष, पुण्य या पाप का निर्णय आपका है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मांस खाना पुण्य है या पाप, यह निर्णय हमारे हाथ में है। यह हमारे विवेक, हमारे धर्म और हमारी आत्मा की आवाज पर निर्भर करता है। उनका संदेश है कि हर कर्म का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक है तो हमारे कर्म भी वैसा ही परिणाम देंगे। श्री कृष्ण की वाणी हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाती है। वह हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम में है। मांस खाना हो या न खाना, यह निर्णय हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मा के सत्य से जुड़ा है। श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन निर्णय का भार हमारे कंधों पर छोड़ते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मांस खाना पुण्य है या पाप? एक बार जरूर सोचें, यह प्रश्न आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है।